नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी की धूप का मज़ा लेना सीखिए, क्योंकि छाँव हमेशा के लिए नहीं रहती है। इसी से रिलेटेड निदा फाजली जी की कुछ पंक्तियाँ हैं। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। मैं अभय सिंह लोधी आप लोगों को सिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमने 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर के उन वीडियोज़ को जरूर विजिट करें। आज के इस लेक्चर 10 में हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशंस या फिर इन्हें कहें 3 डिग्री इक्वेशंस। तो जो 3 डिग्री इक्वेशंस होती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती हैं। ए एक्स, अगर मैं उस जनरल क्यूबिक इक्वेशंस को लिखूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक मैंने लिट किया एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशंस को अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे किस प्रकार से कि जब हम इसका एक फैक्टर, एक वैल्यू हम इसकी पुट करते थे, एक्स की कोई एक जनरल वैल्यू पुट करते थे, अगर वो इसको सेटिस्फाइड करती थी तो वो एक इसका फैक्टर होता था और फिर उसके बाद में इसका एक क्वाड्रेंट आता था। जब उस फैक्टर से हम डिवाइड करते थे इस क्यूबिक इक्वेशंस को, एक क्वाड्रेंट आता था और उस क्वाड्रेंट को हम कहते थे कि वो एक क्वाड्रेटिक आती थी, और क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते थे। ये तो अभी तक की हमारी प्रीवियस हो रही। अभी हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर इसका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो यार यहाँ पर मैंने एक क्यूबिक इक्वेशन सिलेक्ट करी है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जितने नंबर ऑफ पावर होती है उतने ही इसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो क्यूबिक इक्वेशन है, अगर हम कहें कि यार ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के 3 रूट होंगे, और वो 3 रूट अगर कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट किए जाएं कि एक रूट है इनका अल्फा, दूसरा है बीटा एंड तीसरा है गामा। ये हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो मेरी इक्वेशन दी हुई है इसके हमने रूट लेट किए हैं। अब यहां पर हम निकाल रहे हैं अगर सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, या फिर इससे रिलेटेड पहले मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूं। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे थे कि किस प्रकार से हम क्वाड्रेंट के थ्रू एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में हम इससे रिलेटेड पूरी डिस्कस करेंगे और अब आपके बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, जो कि जेईई मेन में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। और मैं बता दूं आपको, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मॉड का अगर क्वाड्रेटिक में यूज आ जाता है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। करा फाइंड करना है इसके रूट। जो मेरी एक इक्वेशंस दी हुई है इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अभी तक क्या होता था, क्वाड्रेटिक एक होती थी और क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते थे। बट लेकिन यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब भी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब हम यूज करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि x की हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, और जब x की डिफरेंट वैल्यूज, कोई भी वैल्यू x के LHS इक्वल टू RHS के लिए सेटिस्फाइड करती है, तो वो एक उसका रूट होता है, और उस रूट से उसका एक फैक्टर हम फाइंड करते हैं और उस फैक्टर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, जो मेरी इक्वेशन है। आइए हम इसको इस प्रकार से करते हैं। हम यूज कर रहे हैं इसका ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब ट्रायल एंड एरर मेथड में मैंने कहा कि x की हम डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं x इक्वल टू 1 के लिए। अगर LHS की वैल्यू RHS की इक्वल आ जाएगी तो x माइनस 1 इसका एक रूट होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, अगर x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 11 माइनस 6, ये है हमारा 6, ये हो जाएगा माइनस 11 आ जाएगा टोटल, नॉट इक्वल टू 0। मीन्स x जो है x इक्वल टू 1 एक इसका रूट नहीं है, या फिर कहें दूसरी लैंग्वेज में x माइनस 1
इस इक्वेशंस का एक फैक्टर नहीं है। इसी प्रकार से अब सेकेंड वैल्यू चेक करते हैं x इक्वल टू -1 के लिए। जब x की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा -2 + 3 माइनस प्लस 11 -6, ये हो जाएगा 6 to 8, ये भी हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। दो वैल्यू हमने x की 1 एंड -1 पुट किया, अभी तक हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं आया है। अब मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू जब 2 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 2, ये हो जाएगा 16 प्लस यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर 2 4 4 × 3, 4 × 3 हो जाएगा 12 हो जाएगा -11 × 2, 11 × 2 22 हो जाएगा -6। अब आप इसे ऐड करेंगे, आई होप कि ये 28 हो रहा है और यहां पर भी 28 हो रहा है, मीन्स ये इक्वल हो रहा है 0 के। x इक्वल टू 2 पे LHS हो रहा है RHS के इक्वल, LHS इक्वल टू RHS। मैं यहां पर आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं यार, स्क्रीन पे नजर रखना। LHS इक्वल टू RHS जब हो रहा है तो मैंने कहा कि अगर जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन की वैल्यू LHS इक्वल टू RHS के हो जाएगी तो वो एक उसका रूट होगा। अगर वो उसका रूट होगा तो यार वो एक उसका फैक्टर भी होगा। तो x - 2 हम कह सकते हैं इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशंस का ये जो मेरी गिवन क्यूबिक इक्वेशन है इसका x - 2 एक फैक्टर है। अब हम करते हैं कि x - 2 जो फैक्टर है उससे उस इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। मेरी इक्वेशन है 2x³ + 3x² -11x -6, इसको हमने कहा डिवाइड कर दीजिए इस फैक्टर के साथ x - 2 से, क्योंकि मुझे एक क्वाड्रेटिक बनानी है। क्वाड्रेटिक बना करके फिर हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो यार इस इक्वेशंस को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो यार मुझे यहाँ पर चाहिए 2x³। 2x³ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लेना होगा 2x²। अब जब 2x² लेंगे ये हो जाएगा 2x³। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि यार आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ी से इसको बता रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 4x² -4x² हो जाएगा। साइन आप चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7x² -11x, आप ऊपर से ले लीजिए। जब आप 7x² -11x लेंगे तो इसका मतलब यहाँ मुझे चाहिए, यहाँ पर है x, मुझे चाहिए 7x। 7x के साथ में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस का 7x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x। साइन चेंज करेंगे, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे यार ये हो जाएगा -9x, ऊपर से ले लीजिए -6। अब हमें क्या चाहिए यार यहाँ पर -9 के साथ, तो यहाँ कर दीजिए सिर्फ एंड सिर्फ -9 -9x -9 × 2, 9 × 2 हो जाएगा 18। आई होप कि यहाँ पर थोड़ी सी इरर आ रही है, यहाँ पर इरर है। ये जो हमने अभी मल्टीप्लाई किया है 7 × 2, ये हो जाएगा 14x, 2x की जगह यहाँ 14x आएगा। अब आप दोस्त सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, पॉजिटिव टाइम्स के साथ में 3x होगा। तब अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा यार, तो मुझे लेना होगा यहाँ पर प्लस का 3 क्वाड्रेंट में +3 आ जाएगा। जब +3 को आप करेंगे तो यार इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3x एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 के साथ में, ये हो जाएगा -6 यहाँ पर आप साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे यार ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब जो मेरी क्यूबिक इक्वेशन थी 2x³ + 3x² -11x -6, इसको हम कुछ फैक्टराइजेशन के अगर मेथड से लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x - 3 × 2x² + 7x + 3 = 0। अब इसमें हम ये जो फैक्टर फाइंड किए हैं यार, एक रूट इसका ये हो गया x - 3 = 0, एक जो मेरी क्वाड्रेटिक आएगी। अब इस क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगी x - 3 2x², इसको जब आप करेंगे 3 × 2 ये हो जाएगा 6,
6 इंटू 6 मतलब हो जाएगा 6x प्लस एक्स। इसके जो फैक्टर मिडिल टर्म को जब हम स्प्लिट करेंगे ये हो जाएगा 6x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यार x माइनस 3 एज इट इज रहने दीजिए। इसमें से सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए 2x। 2x जब कॉमन लेंगे ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्त। x प्लस एक्स माइनस 3, इसके जो फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब तीन नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 0, इसका मतलब कि उन तीनों फैक्टर्स को आप 0 कर दीजिए। एक बार जब आप 0 करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार 0 करिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 और एक बार 0 करिए 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की तीन डिफरेंट वैल्यूज फाइंड होंगी और तीनों डिफरेंट वैल्यूज को मैं एक साथ लिखे दे रहा हूं कि x की एक वैल्यू आ गई 3, एक आ गई है -3 एंड एक आ गई है -1/2। तो मेरी जो गिवन इक्वेशन थी 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन थी जैसा कि हमने पहले बताया। और क्यूबिक इक्वेशंस के 3 रूट थे और 3 रूट वो कुछ हमने इस प्रकार से फाइंड किए 3 -3 एंड -1/2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिस तरह से हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था उससे थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज बस डिफरेंस है यहाँ पर कि इसको किस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। जो भी वैल्यू अगर हम लेंगे LHS इक्वल टू RHS के हो जाएगी। जब अगर LHS जो मेरी इक्वेशन है वो वैल्यू उसमें मैं पुट करूंगा और वो RHS के इक्वल आ जाए तो वो एक उसका रूट होगा। अगर वो उसका रूट है तो इसका मतलब वो उसे सेटिस्फाइड करेगा। जब सेटिस्फाइड करेगा तो उस इक्वेशंस को यहाँ पर देखिए x माइनस 2 है, ये हम लोग x माइनस 3 ले लिए हैं, x माइनस 2, तो इसका जो रूट होगा यार x एक वैल्यू जो आ जाएगी इसकी x की 2 आ जाएगी एंड एक वैल्यू -3 एक -2 आ जाएगी। तो वो एक रूट हो जाएगा और उसको सेटिस्फाई करेगा। एक फैक्टर होगा, उस फैक्टर से हम जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में मुझे एक क्वाड्रेटिक फाइंड हो जाएगी और उस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करके सिंपल वैल्यू क्यूबिक के निकाल देते हैं। आइए अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि अल्फा बीटा गामा जब हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए यहां पर हेडिंग डालते हैं। क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट होता था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता था c/a। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म्स आपका दिया हुआ है d, तो d/a। आइए आप हेडिंग डालेंगे। जो आज की क्लास है 3 डिग्री इक्वेशंस या फिर क्यूबिक इक्वेशंस, हमने लेट किया है एक क्यूबिक इक्वेशंस को ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। अगर 3 रूट्स होंगे और उन 3 रूट्स को मैं लेट कर रहा हूं कि वो हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ये हैं आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये उस इक्वेशंस के रूट हैं। तो सबसे पहले अब हमारा आता है सम ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहला आता है सम ऑफ रूट। अगर हम सम ऑफ रूट की बात कर रहे हैं इसका मतलब वो जो 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा का हमें निकालना है सम। और वो सम क्या होता है यार? सम होता है -b/a, -b डिवाइडेड बाई a। और -b क्या है यार? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको अदर लैंग्वेज में अगर लिखा जाए माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मीन्स इसको जो डिवाइड कर रहे हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के साथ में। अब हमारा आता है कि यार यहाँ पर 3 रूट्स दिए हुए हैं, 3 रूट्स में से हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं कब? जब हम ले रहे हैं 2 प्रोडक्ट्स का एक साथ में सम। तो यहां पर हम ले रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ
roots when taken at a time 2 taken 2 at a time। अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और दो दो प्रोडक्ट का एक साथ में प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तब हमारा क्या आता है यार। यहां पर है अल्फा बीटा, हम दो ले रहे हैं, फिर बीटा गामा एंड गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है यार C/A। अगर हम दो प्रोडक्ट लेते हैं और दो प्रोडक्ट्स का आपस में सम निकालते हैं तो ये होता है C/A। और C क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इसी प्रकार से जो थर्ड आता है दोस्त वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा बीटा एंड गामा, जो हमने 3 रूट्स लेट किए हैं उनका आपस में प्रोडक्ट करा रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है -D/A, कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स। अब कांस्टेंट टर्म डिवाइड किससे कर रहे हैं यार? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। और कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट टर्म्स को हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। अगर कांस्टेंट टर्म्स को कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 डिवाइड कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस प्रकार से जब 3 रूट्स दिए होंगे अल्फा बीटा गामा, उनका हम सम ऑफ रूट निकालेंगे तो वो कुछ होगा -B/A। इसको आपको लर्न करके रखना है। और सेकंड आपका, जब हम 2 रूट्स 1 एट अ टाइम ले रहे हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है C/A। आपको ये चीज लर्न करके रखनी है। और थर्ड है कि जब प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो उसमें अल्फा बीटा गामा का टर्म्स आ रहा हो तब हम उसमें यूज करेंगे -D/A, कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस चीज को आप, ये जो चार्ट है इसको लिख करके रखेंगे और बढ़िया से लर्न करके रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया जेईई में एक क्वेश्चन है, आइए उसे डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, हमें गिवन है एक इक्वेशंस 2x² माइनस x मल्टीपल हो रहा है x के साथ में +4 + 3x = 0। इसके रूट बता रहा है कि अल्फा बीटा एंड गामा है, लेकिन मुझे फाइंड करना है। फर्स्ट में है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ रूट मुझे फाइंड करना है। सेकंड है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। एंड थर्ड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो इस क्वेश्चंस को दोस्त सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस किए कि अगर 3 रूट्स हैं तो उनका सम किस प्रकार से निकालेंगे, वो तो हो जाएगा सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सम B/A। और लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, मेरी जो इक्वेशंस दी हुई है, इसे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब मल्टीपल करेंगे, अभी तो ये क्यूबिक नहीं दिख रही है, लेकिन इसे जब सिंपल करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 2x² माइनस x इंटू x प्लस 4 प्लस 3x = 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे यार, x को मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर के साथ में, ये हो जाएगा 2x³ माइनस x²। और थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी स्टैंडर्ड वाली, वो x³ फिर उसके बाद में एक कम उससे जो पावर थी x, एंड उसके बाद में फिर x का टर्म्स, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स आता था। तो इसे हमने थोड़ा अरेंज किया है, +4 = 0। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ में कि a हमारा यहाँ पर क्या है यार, a है 2, b क्या है -1, c क्या है 3 एंड d क्या है, वो है 4। अगर ये सब चीजें हमें पता चल गई हैं और इसने कहा है कि ये जो मेरी इक्वेशंस है गिवन, इसके रूट है अल्फा बीटा एंड गामा। अगर अल्फा बीटा गामा है तो हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट होता था हमारा -B/A,
जब सम ऑफ रूट्स को मैं सॉल्व करूंगा, ये होता है यार माइनस बी बाई ए। माइनस बी है हमारा यहाँ पर -1, एक माइनस यहाँ पर पहले से है और एक माइनस इसका, तो माइनस माइनस हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर प्लस, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 2। इस प्रकार से सम ऑफ रूट आ गया हमारा 1/2। एंड सेकेंड क्या कह रहा है यार, व्हेन 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा 1 अपान गामा, इसको सॉल्व करेंगे। 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 1 अपान गामा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे यार। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा ये हो जाएगा। और उसके बाद में न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये चीज आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा गामा, ये चीजें आपको पता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होता है, ये होता था यार c बाई ए। जब हम टू रूट्स का प्रोडक्ट लेते थे एक साथ में, तो वो होता था हमारा c बाई ए। इस प्रकार से न्यूमिनेटर हो जाएगा c बाई ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता था हमारा माइनस डी बाई ए। अब c बाई ए, c यहां पर क्या है दोस्त, c है 3, आइए यहां पर रख देते हैं, c है 3 डिवाइडेड बाई ए, ए है मेरा यहां 2, और इसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए माइनस डी बाई ए -4 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3/4। तो आई होप कि आप सेकेंड एंड फर्स्ट का आंसर फाइंड कर चुके हैं। अब मेरा आता है यार यहां पर थर्ड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। इसको फाइंड करने के लिए हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसको आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब से इसे सॉल्व करिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा एंड -3 अल्फा बीटा, या फिर +3 अल्फा बीटा गामा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज आपकी आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये तो यार ये टर्म्स आपको पता होगा, और यहाँ पर से ये जो है ये भी आपको पता है। जब आप निगेटिव टर्म्स निगेटिव -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा जो अभी हमने वैल्यू फाइंड किया है यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपको अल्फा बीटा गामा भी पता है, लेकिन सिर्फ आपको पता करना है ये जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए किस प्रकार से यार फाइंड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए यार आपने देखा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से हम कहें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एंड अल्फा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यार यही वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो 2ab वाला जो टाइम टर्म्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल सिर्फ इतना बचेगा। ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे इसको यूज करके, और ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। इसको सॉल्व करके यार आप लोग आंसर को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -65/8, क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये सारी चीज़ें मैंने इजी कर दिया है आपको सॉल्व करने के लिए। आइए मैं इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन x³ - 6x² + kx + 1 = 0। इसके जो रूट्स हैं कह रहा है कि वो हैं AP में, और मुझे फाइंड करना है वैल्यू k की। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब इसने कहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो AP में हैं, अब यार ये जो इक्वेशन है
मेरी इस इक्वेशंस में अगर सबसे पहले मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो यार ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगा 1 एंड बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा -6 एंड सी आ जाएगा के एंड डी आ जाएगा 1। बात अगर करें कि रूट इन एपी, अगर रूट्स एपी में हैं और क्यूबिक इक्वेशंस है, क्यूबिक इक्वेशंस के 3 रूट होंगे और 3 रूट्स को हम किस प्रकार से लेट करेंगे, आइए लेट करते हैं। रूट्स इन एपी, जब एपी में होंगे तो उन रूट्स को कुछ इस प्रकार से लेट करेंगे। एक रूट इसका लेट कर लेते हैं हम अल्फा, एंड इसी में से क्योंकि जब एपी में होता है कोई भी नंबर्स तो उसमें कॉमन डिफरेंस हम ऐड करते हैं और कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक इसके आगे का टर्म्स फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस हम इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर इसमें ऐड कर दीजिए और इधर एक कॉमन डिफरेंस आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अल्फा माइनस डी, अल्फा एंड अल्फा प्लस डी, 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हमने लेट किया है कि ये जो है अगर इसने कहा है कि हैज रूट इन एपी और इस क्वाड्रेटिक के हमने रूट मान लिया है कि ये कुछ रूट्स हैं अल्फा माइनस डी, अल्फा एंड अल्फा प्लस डी, और ये हमारे एपी में हैं। एपी की कंडीशन क्या होती है यार, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। मतलब T2 जो है हमारा सेकेंड टर्म्स है, सेकेंड टर्म्स में अगर हम फर्स्ट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दें वो इक्वल होगा T3, T3 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म्स के इक्वल होगा। तो उसी का यहाँ पर यूज किए हम। जब भी आपको कभी एपी में कुछ नंबर से रिलेट करने हो, कभी कोई नंबर लेट करना हो, तो यार इस प्रकार से नंबर लेट करेंगे। अगर इसको मैं ए लेट करूंगा तो तीसरा होगा अल्फा प्लस मतलब ए प्लस डी एंड जो फर्स्ट होगा ए माइनस डी। या फिर 4 नंबर अगर लेट करने के लिए कह दिए जाए तो इसी में एक मैं और ऐड कर लेता अल्फा प्लस 2d एंड इधर सब्ट्रैक्ट कर देता अल्फा माइनस 2d। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करना है 3 नंबर्स के लिए, तो 3 नंबर्स हमने लेट किया है अल्फा माइनस डी, अल्फा एंड अल्फा प्लस डी। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस की। इसमें हमें फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट हमारा क्या आ जाएगा, सम मेरे रूट्स हैं अल्फा माइनस डी कामा अल्फा एंड अल्फा प्लस डी, इन्हें ऐड कर दीजिए अल्फा माइनस डी प्लस अल्फा प्लस डी। और सम ऑफ रूट आपका क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है आपका माइनस बी बाई ए, और माइनस बी आपका है -6 बाई ए। जब यहाँ पर एक माइनस पहले से है, एक माइनस पहले से है और एक माइनस आपके क्वेश्चंस में आ गया -6, तो ये हो जाएगा आपका +6 बाई ए, मतलब 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर डी का जो टर्म्स है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हम अल्फा के टर्म्स को ऐड करेंगे। अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा मतलब 3 अल्फा इक्वल टू 6। अल्फा की वैल्यू आ गई है 2। जब अल्फा की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर लिया है, अब हमें फाइंड करना है कि के क्या आएगा। अब अल्फा इक्वल टू 2 आ गया है यार। अल्फा एक रूट है इस क्वाड्रेटिक जो हमारी क्यूबिक इक्वेशंस है, और क्यूबिक इक्वेशंस है अगर अल्फा उसको सेटिस्फाइड करेगा, जब सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली वो अल्फा इक्वल टू 2 भी सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशंस को। अगर अल्फा इक्वल टू 2 इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो यार 2x की जगह में हम 2 पुट कर सकते हैं। आइए पुट करते हैं यहाँ पर। अगर मैं 2 पुट करूंगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 4। अल्फा की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूँ, चलिए पहले पुट करके दिखा देते हैं। ये है 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे यार k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये हो जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये है हमारा 0 के इक्वल। इसे यार सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 9 में से 24 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वहाँ पर आ जाएगा आपका 15। तो k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार से जो मेरा गिवन क्वेश्चन था मैंने इसको बेहद ही आसान किया है और k की वैल्यू फाइंड किया है। सिर्फ यहाँ पर लेट करने वाली चीज़, ध्यान देने वाली चीज़ ये थी कि उसने कहा हैज रूट इन एपी, उसके जो रूट्स हैं वो यार एपी में गिवन है। अगर रूट्स एपी में हैं
तो उन रूट्स को हम किस प्रकार सिलेक्ट करेंगे, कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके एंड कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। तो ये हो जाएगा। ये हम बेसिकली अधिकतर हम इसे लर्न करके रखते हैं कि जब भी हम एपी में 3 नंबर सिलेक्ट करते हैं वो इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे जनरल नंबर्स के लिए। 4 नंबर्स के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें a+2d कर दीजिए। इसी तरह 4, 5, 6 ऐसे ही हम लेट करते चले जाते हैं। तो आइए अब हम लोग ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट मेरा आता है कि जब हमारा इंक्लूड कर देता है कहीं कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मॉड, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मॉड इंक्लूड कर देता है तो उसकी वैल्यू को हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। आइए देखो करेंगे, हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग मॉड। मॉडुलस क्या होता है इसको हम डिटेल में फंक्शंस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस 9x² - 18 mod x + 5 = 0। ये कह रहा है कि ये क्या होगा, इनका प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। जो भी इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद मेरा प्रोडक्ट्स रूट आएंगे उनका प्रोडक्ट्स निकालना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था JEE 2017 के एग्जाम में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम बात करें कि यार मॉड x कैसे आ गया है यहाँ पर, अगर देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट हैं कुछ, इन नोट पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। ये नोट पॉइंट है कि मॉड x इक्वल टू अगर अल्फा है, मॉड x को हम इक्वल लेट कर रहे हैं कुछ अल्फा टाइप्स के, तो जो x आएगा, x को जब हम सॉल्व करेंगे ये 2 आएंगे, अल्फा प्लस अल्फा भी आएगा एंड सेकेंड आएगा आपका माइनस अल्फा, मतलब x की 2 वैल्यू आएंगी जब हम मॉड ओपन करेंगे, प्लस माइनस अल्फा। एंड सेकेंड इसका नोट ये है कि हम जब कर रहे हैं x² आपका इक्वल है मॉड ऑफ x² के मॉड के इक्वल, या फिर इसे कहें मॉड ऑफ x का स्क्वायर। ये तीनों चीजें एक ही बराबर हैं। x² इक्वल टू x² का मॉड निकालें या फिर मॉड x का हम स्क्वायर करें। इसमें से मॉड का मतलब ये होता है कि हम अगर किसी निगेटिव वैल्यू को मॉड के अंदर रखते हैं, x² अगर हम -2 रखते हैं तो जब मैं मॉड ओपन करूंगा तो यार x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। अगर यहाँ पर भी हम रखें, क्योंकि यार x की वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं, अगर x की वैल्यू मैं -2 ले रहा हूँ तो x² आपका 4 हो जाएगा और वो एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। या फिर यहाँ पर x को मैं -2 ले लूँ, -2 को जब हम मॉड ओपन करेंगे तो उसका निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, वो पॉजिटिव नंबर्स एक आएगा 2, और 2 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो भी वो 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम x की -2 रख दें तो वो भी 4 होगा। तो ये चीज़ें एक ही है, इसकी जो लैंग्वेज है ये डिफरेंट टाइप की कही हुई है कि x² इक्वल है x² के मॉड के भी या फिर मॉड x का स्क्वायर भी। तो इस प्रकार से जो मेरा गिवन क्वेश्चन है इस चीज़ को यहाँ पर हम यूज करेंगे। मतलब यार ये एक ऐसी गंगा थी जहाँ पर अगर हम नहाएंगे तो हमारे जो पाप हैं, जो निगेटिव साइंस का पाप है वो यार धुल जाएगा, मतलब निगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। आइए मैं इसका यूज यहाँ पर करूँगा इस क्वेश्चन में। मेरा जो क्वेश्चन है गिवन है 9x²। अब 9 को तो एज इट इज रहने लीजिए, लेकिन x² की जगह में क्या मैं यूज कर सकता हूँ x का मॉड का स्क्वायर। यहाँ पर x के मॉड का स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं, -18 mod x + 5 = 0। अब यार मॉड x के टर्म्स में ये एक आपकी क्वाड्रेटिक आ गई है। इस क्वाड्रेटिक को हम लेट कर रहे हैं कि ये कुछ t के टर्म्स में बन जाए। मॉड x को हम लेट कर रहे हैं t। अब जहाँ जहाँ मॉड x है वहाँ t पुट कर दीजिए। जब t पुट कर देंगे ये हो जाएगा 9t² -18t + 5 = 0। अब इस t के टर्म्स में जो गिवन इक्वेशन है मैंने अब फाइंड कर लिया है, इसको हम मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके सॉल्व कर लेंगे। तो यार मिडिल टर्म्स को किस प्रकार से स्प्लिट करेंगे, ये है 9 × 5, 9 × 5 होता है 45, 45 मल्टीपल करने पे 45 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -18। तो जब मैं इसके मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करूंगा ये कुछ हो जाएगा -15t -3t + 5 = 0। इसको हमने स्प्लिट किया है, ये जो मिडिल टर्म्स है -15 एंड -3 पे, इनको ऐड करेंगे -15 एंड -3 को -18 हो जाएगा। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 45 प्लस का। तो यार इसमें अब आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा 3t।
3t जब मैं कॉमन लूँगा तो 3t माइनस 5 माइनस 1 यहाँ कॉमन आएगा, 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बोथ में से एक फैक्टर आप कॉमन दिख रहा है 3t माइनस 5, 3t माइनस 5 आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद में जो रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे उन्हें हम सेकंड फैक्टर्स में लिख देंगे। लिखने के बाद में यार जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब वो दोनों नंबर्स भी जीरो होंगे। एक बार इसे आप जीरो कर दीजिए, एक बार आप इसे जीरो कर दीजिए। जब मैं जीरो कर रहा हूँ 3t माइनस 5 इक्वल टू 0, 3t माइनस 5 इक्वल टू 0, तब मुझे फाइंड हो रही है t की वैल्यू 5/3 एंड सेकेंड जब मैं जीरो कर रहा हूँ 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, 3t माइनस 1 इक्वल टू 0, तब t की जो वैल्यू फाइंड हो रही है ये है 1/3। अभी तक हमने फाइंड किया आंसर t के टर्म्स में, लेकिन मेरा क्वेश्चन है x के टर्म्स में। हमने क्या लेट किए थे यहाँ पर t को मॉड x को हमने t लेट किया था। अब मॉड x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, t के इक्वल 5 एक बार 3 रख दीजिए, एक बार रख दीजिए 1/3। आइए मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम रफ करेंगे क्योंकि वैल्यू रखने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ रही है। अब देखिए ये है मॉड x इक्वल टू टी। मॉड x की हमने फर्स्ट वैल्यू पुट किया 5/3 एंड सेकेंड वैल्यू हम मॉड x की यहाँ पर पुट कर रहे हैं, सेकेंड वैल्यू 1/3। अभी हमने बताया था आपको कि जब मैं मॉड x ओपन करूंगा वो प्लस माइनस बोथ के साथ में ओपन होगा, मतलब यहाँ से x की दो वैल्यू ऊपर से फाइंड होंगी और x की वैल्यू यहाँ पर से दो वैल्यू फाइंड होंगी, प्लस माइनस 5/3 एंड सेकेंड आ जाएगी प्लस माइनस 1/3। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड हो गई है, x की एक वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 5/3, सेकेंड आ गई प्लस माइनस 1/3। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है यार, क्वेश्चंस कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये रूट्स तो आ गए हैं लेकिन इनका हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट। एक बार हम लेते हैं प्रोडक्ट के लिए 5/3 इंटू माइनस 5/3 एक लेते हैं, एक आएगा 1/3 एंड माइनस 1/3। मेरे 4 रूट्स हैं और 4 रूट्स का जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, जब प्रोडक्ट निकालूंगा ये क्या आ जाएगा यार, आपके न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं ये है 5 एंड माइनस 5, माइनस 25 हो जाएगा। माइनस 25 डिवाइडेड बाई इसका जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81। और इस प्रकार से हमने जो आंसर फाइंड किया है इसका ये आ गया माइनस 25/81। आइए यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 25/9, ये तो इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन है सेकंड जो है 5/9, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है माइनस 25/8, यहाँ पर हमने माइनस साइन हमारा किस प्रकार से आया है, प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक साइन यहाँ पर प्लस है, माइनस है और एक यहाँ पर, तो यार ये आंसर आएगा 25/81। इस प्रकार से जो मेरा आंसर करेक्ट हो रहा है वो यार सी पार्ट हो रहा है। और अभी आपने देखा कि ये JEE 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था और इसको सॉल्व करने के लिए एकदम बेसिक चीज़ों की ज़रूरत थी, जिसमें से हमने सिर्फ एंड सिर्फ मॉड x को किस प्रकार से ओपन करना है या फिर मॉड x की प्रॉपर्टीज जो थी उनको हम किस प्रकार से यूज करेंगे इस क्वेश्चंस में। उसके बाद t के टर्म्स में एक इक्वेशन बनेगी, उस t के टर्म्स के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और t को हम फिर से वही वैल्यू मॉड x के इक्वल रखेंगे और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ इक्वेशन, किस प्रकार से हम इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, या फिर हम इसके जो रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट आएगी, रिमाइंडर थ्योरम को हम किस प्रकार से यूज करेंगे। तो आज की क्लास को यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो भी आपको इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। अगर आपका मन करे तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद।